नमस्कार, मैं भाग्यराज आप सभी का स्वागत करता हूं राजंस करियर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहां पर हम अब चालू कर रहे हैं SCR टॉपिक, जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट रखता है। ये वाला SCR बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ठीक है ना। ये क्योंकि रेक्टिफायर है ना, तो रेक्टिफायर जैसा है, ठीक है ना। तो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, आप नाम सुने होंगे। रेक्टिफायर क्या करता है? जो AC को DC में करता है ना। बट ये बहुत गलत डेफिनेशन है, क्योंकि रेक्टिफायर कभी भी ना आपको प्योर DC नहीं देता। रेक्टिफायर हमेशा क्या करता है? AC को पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट करता है, और उसको प्योर करने के लिए हम लोग फिल्टर लगाते हैं। इसीलिए फिल्टर सर्किट को भी हम लोग को पढ़ना रहेगा, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल हम लोग रेक्टिफायर का नया SCR के बारे में बात कर रहे हैं। तो SCR क्या होता है? एक डायोड जैसे ही दिखता है। ये ऐसा डायोड है, ठीक है ना। ये डायोड, तो डायोड क्या होता है? आप सभी को मालूम है कि ये दो टर्मिनल का डिवाइस होता है। लेकिन SCR क्या हो जाता है? यहाँ एक और टर्मिनल जुड़ जाता है। ये एनोड, ये कैथोड और ये गेट टर्मिनल आ जाता है। SCR 3 टर्मिनल का डिवाइस होता है, ठीक है ना। एनोड, कैथोड और गेट। तो थोड़ा सा मैं इसको बताने के लिए आपको थोड़ा सा डायोड के बारे में बता देता हूँ कि एक डायोड होता क्या है। डायोड जैसा ऐसा रहता है ना। ये इस साइड में आप देखे होंगे डायोड, एक 2 टर्मिनल डिवाइस होता है ये डायोड। एक डायोड ऐसा बना देता हूँ, ठीक है ना। ये डायोड का ये होता है एनोड, ये होता है कैथोड, ये भी ये एनोड और ये कैथोड, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट लोग डाउट फील करते हैं। मैं आपको एक क्लियर कट बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, जब भी क्या होगा कि कोई करंट ना एनोड साइड से एंटर कर रहा है। अगर किसी डायोड पर कोई करंट एनोड साइड से एंटर कर रहा है, केस नंबर 1 क्या है? जब एनोड साइड से करंट एंटर कर रहा है। केस नंबर 2 क्या है? जब करंट कैथोड साइड से एंटर कर रहा है, ठीक है ना। जब एनोड साइड से एंटर कर रहा है ना, तो डायोड क्या करता है? जब एनोड साइड से करंट एंटर करता है तो डायोड क्या करता है? फॉरवर्ड बायस जैसा काम करता है। फॉरवर्ड बायस को हिंदी में बोलते हैं अग्र अभिनति के जैसा ये काम करता है, ठीक है ना। अगर कैथोड से अगर कोई करंट अंदर आ रहा है तो डायोड कैसा काम करता है? रिवर्स बायस के जैसा काम करता है। रिवर्स बायस का मतलब होता है पश्च अभिनति, ठीक है, वो डायोड। दूसरा क्या बोला? जब एनोड साइड से करंट अंदर करता है ना, तो डायोड क्या करता है? शॉर्ट सर्किट के जैसा काम करता है। शॉर्ट सर्किट के जैसा काम करता है, ठीक है ना। ये कैसे काम करेगा? जब कैथोड से एनोड की तरफ आए, ओपन सर्किट के जैसा काम करेगा। ये दोनों का डिफरेंस है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। ये ओपन सर्किट जैसा काम करेगा, ठीक है। तीसरा नंबर, ये क्या करेगा? कंडक्शन स्टार्ट करेगा। कंडक्शन स्टार्ट करता है, स्टार्ट। ये क्या रहेगा? कंडक्शन स्टार्ट नहीं करता है। कंडक्शन नॉट स्टार्ट, ठीक है, क्योंकि ये ओपन हो गया ना, तो ये कंडक्शन कहाँ चालू होगा, ठीक है ना। और चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या करता है? करंट को क्या करता है? करंट को पास करता है। करंट को पास करता है। और ये क्या रहेगा? करंट को पास नहीं करता है। पास नहीं करता है, ठीक है। तो ये दोनों का ना ये 4 मेजर डिफरेंस है। अगर आप कहीं किसी का मेंस जैसे SSC JEE का मेंस देते हैं, अगर उसमें डायोड के बारे में लिखने आता है, तो अगर ये आप 4 पॉइंट अच्छे से लिखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो इसी चीज़ का हम लोग किसमें यूज़ करेंगे? इस कंसेप्ट का यूज़ ना SCR में करना है, ठीक है। तो SCR बता रहा हूँ। SCR क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया। SCR का फुल फॉर्म क्या होता है? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। क्यों इसका नाम ऐसा पड़ा? क्योंकि इसको क्या करते हैं? सिलिकॉन नामक मटेरियल से बनाते हैं, और इसके आउटपुट को क्या कर सकता हूँ मैं? कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे किसी का आउटपुट में कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन ये SCR एक ऐसा डिवाइस है जिसके आउटपुट को मैं क्या कर सकता हूँ? कंट्रोल कर सकता हूँ। और ये भी क्या करता है? रेक्टिफायर के जैसा ही काम करता है। इसीलिए इसका फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है ना। तो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का मैं एक लेयर डायग्राम बना रहा हूं। ये ऐसा रहता है, देखिए ये ऐसा, ये हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। ये कौन सा है? PN, ठीक है। ये ऊपर आएगा, ये है एनोड, ये नीचे आएगा, ये है कैथोड, और ये जो है ना ये गेट लेयर है, ये गेट, ठीक है, ये गेट लेयर है, ठीक। ये पूछता है गेट लेयर कौन से साइड में रहता है? नेगेटिव रहता है कि पॉजिटिव लेयर पे रहता है? तो गेट हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव साइड पे रहता है। पॉजिटिव में ही गेट टर्मिनल कनेक्ट होता है, ठीक है ना।
यहाँ पर इस चीज़ों को देखना, ये जो पॉइंट है ना, ये 1 2 3, तो ये होता है जंक्शन 1, जंक्शन 2 और ये जंक्शन 3, 3 जंक्शन, ठीक है ना। ये PN 4 लेयर, 3 जंक्शन और 3 टर्मिनल। तो SCR कैसा डिवाइस होता है? तो SCR 4 लेयर का, 4 लेयर, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसको और अच्छे भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो SCR क्या होता है? तो SCR होता है, SCR क्या होता है? एक 3 टर्मिनल का, 3 टर्मिनल कॉमा 3 जंक्शन और 4 लेयर का PN डिवाइस होता है, PN डिवाइस होता है। जो लिख रहा हूँ आपको समझ आ रहा है? PN डिवाइस होता है का मतलब 3 टर्मिनल, एनोड, गेट और कैथोड, 3 जंक्शन, कौन कौन सा? J1 J2 J3 और 4 लेयर, कौन सा? PN वाला डिवाइस होता है, ठीक है ना। ये इसमें क्वेश्चन से ही अपने को समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसका मैं वर्किंग प्रिंसिपल बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है, ठीक है ना। तो ये डायोड का क्या करेंगे? वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग पढ़ेंगे। देखना एकदम ईजी है, ध्यान से देखिएगा बेटा, आपको पूरा का पूरा समझ आ जाएगा ये कैसे है। इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे? ऐसा देख रहे हैं, देखिए ये मैं SCR बनाया ऐसा, ठीक है, 1 2 3, ये क्या है? PN। इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बता देते हैं, बट ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा। ये एनोड, ये कैथोड और ये क्या है? गेट, ठीक है, ये गेट टर्मिनल। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? गेट टर्मिनल को ओपन रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ओपन सर्किट ऐसे बनाते हैं जिसमें सर्किट क्या ऐसे खुला हुआ है, शॉर्ट रहता तो टच हो जाता है, ये अभी क्या है? ओपन सर्किट है, ठीक है ना। तो केस नंबर 1, गेट सर्किट को ओपन रखते हुए, गेट को क्या कर रहा हूं मैं? ओपन रख रहा हूं, ठीक है ना। ओपन यहाँ पे दिख रहा है, गेट सर्किट को ओपन रख रहा हूं। एनोड पर क्या कर रहा हूं? एनोड को पॉजिटिव सप्लाई दे रहा हूं और ऑलरेडी कैथोड क्या होता है? नेगेटिव सप्लाई में जाता है, ठीक है ना। ऐसे इंग्लिश में लिखा रहता है, व्हेन एनोड इज मेड पॉजिटिव विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड। एनोड को कैथोड के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कैथोड को नेगेटिव बना रहे हैं। तो ये ऐसे करके हुआ, इसका मतलब क्या है? एनोड पर पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। गेट अभी ओपन है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा मैं कर क्या रहा हूँ। जब एनोड पे पॉजिटिव आ रहा है, पूरे पॉजिटिव चार्जेस कहाँ जा रहे हैं? इस पॉजिटिव लेयर पे आ रहे हैं। पूरे के पूरे चार्जेस क्या जा रहे हैं? इस पॉजिटिव लेयर पे जा रहे हैं। ये पूरे के पूरे नेगेटिव कहाँ पर आ रहे हैं? ये पूरे नेगेटिव लेयर पे जा रहे हैं। अब आप देखेंगे कभी आप जेब में, अगर मान लीजिए यहाँ पर जेब में आप मोबाइल रखे हैं, तो मोबाइल, 1 मोबाइल रखे, 2 मोबाइल रखे, 3 मोबाइल रखे, क्या होगा? आपका जेब का जो लेयर है वो ऐसा बढ़ते जाएगा। सेम यही यहाँ पे भी होगा। ये पहले से पॉजिटिव है और इस पे पूरे पॉजिटिव आ रहे हैं, तो क्या होता है? ये जो जंक्शन है ना J1, ये जो जंक्शन है J1, ये नीचे की ओर ऐसे सरकना चालू हो जाता है, ऐसे नीचे की ओर। और ये जो नेगेटिव पे आ रहे हैं, तो ये जो जंक्शन है ना J3, ये ऐसे ऊपर की ओर खसकना चालू हो जाता है। ये कौन सा? ये ऐसे ऊपर की ओर ऐसे खसकना चालू हो जाता है, ठीक है ना। ये ऊपर से ऐसे दबा रहा है, ये नीचे से ऐसे दबा रहा है, ये खसकते एक टाइम आता है जब ये दोनों के दोनों कहाँ होते हैं? बेचारे J2 के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो J2 के ऊपर चढ़ गया तो J2 पर क्या हो जाता है? यहाँ पर J2 पर क्या हो जाता है? एक ब्रेक डाउन हो जाता है। ये इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन, ठीक है ना। इसको और अच्छे वर्ड में बोला जाता है एवलांचे ब्रेक डाउन, एवलांचे ब्रेक डाउन, ठीक है ना। तो एवलांचे को अभी मैं बाद में समझाऊंगा, जब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाऊंगा तब उस टर्म का मीनिंग बताऊंगा। आप बस ये समझिए कि वहाँ J2 पे क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। इसलिए पूरा का पूरा करंट कहाँ से जाता है? J1 एंड J3 से पूरा करंट होकर चल जाता है। तो J1 और J3 क्या होते हैं? इस केस में फॉरवर्ड बायस में रहते हैं और J2 जंक्शन पे ब्रेक डाउन होता है, इसलिए ये रिवर्स बायस पे रहता है। तो क्वेश्चन ये JEE में, चाहे CSEB के टेक्नीशियन में हर बार पूछता है कि जब एनोड को कैथोड के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव रखते हैं, तब इनमें से कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड बायस में रहता है? ऑप्शन रहेगा J1 J3, J2 J3, ऐसे देगा J1 J2, या ऑप्शन नंबर 1 नन ऑफ द अबव, ऐसे दे देगा। तो कौन सा फॉरवर्ड बायस में रहता है? J1 एंड J3 फॉरवर्ड बायस में रहता है, ठीक है ना। ये केस नंबर 1 था। कब था? जब एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव रखते हैं, ठीक है ना। इसका एक और क्वेश्चन, जब मैंने
आंध्र प्रदेश का, आप टेक्नीशियन का चाहे जेई का क्वेश्चन उठा के देखेंगे ना, आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो लेयर है ये ठीक है ना, ये जो लेयर है J1 और J3 का लेयर जो है ये क्या होता है, ये कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? आप देखेंगे कि भाई यहाँ से ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, इसका जो लेयर है ना वो कम होता जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको ना हम लोग अच्छे पढ़े लिखे लोग ना इसको अच्छे वर्ड में क्या बोलते हैं, इसको ना इलेक्ट्रॉनिक्स टर्म में बोला जाता है डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन, ठीक है ना, इसको डिप्लीशन क्षेत्र बोलते हैं। तो इसका वैल्यू क्या होता है, कम होते जाता है। तो अगर मैं बोलूं डिप्लीशन रीजन का मान क्या होता है, कम होते जाता है। ये केस नंबर 1 का इतना पूरा डिटेल था, समझ आ रहा है। केस नंबर 2 अभी फिर से बता देता हूं, केस नंबर 2 में क्या होगा, केस नंबर 2 सेम रहेगा। ये जब क्या हो रहा है, मैं SCR ऐसा बनाया, ये एनोड, ये कैथोड और 4 लेयर 1 2 3 4, ये PN, ठीक है ना। ये गेट टर्मिनल को क्या कर दे रहा हूँ, ओपन रख दे रहा हूँ, ठीक है ना, गेट टर्मिनल को ओपन रख रहे हैं। केस नंबर 2 क्या होगा, केस नंबर 2 जब मैं क्या करूँगा, एनोड पर नेगेटिव और कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज रखूंगा। आपको मालूम है पिछले बार में मैं क्या किया था, एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव रखा था। अभी यहाँ पर क्या है, केस नंबर 2 में एनोड को क्या कर रहा हूँ मैं, एनोड को नेगेटिव सप्लाई दे रहा हूँ और कैथोड को क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव सप्लाई दे रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, जब एनोड और कैथोड को पॉजिटिव सप्लाई दूंगा तो यहाँ से क्या होगा, ये पॉजिटिव पूरे कैथोड के साइड से इस नेगेटिव लेयर पे आ रहे हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव कहीं पे भी दो, एक पॉजिटिव और क्या बीजेपी और कांग्रेस वाले एक जगह रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते, बिल्कुल। यहाँ पे ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव को दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इफेक्ट को खत्म करना चालू कर देते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, ये पॉजिटिव एक नेगेटिव को क्या कर दे रहा है, आवेश मुक्त कर दे रहा है, दोनों लड़के खत्म हो जा रहे हैं अपने से ही। तो ये जो लेयर है ना, यहाँ पे देखिए ये J1, ये J2, ये J3, तो ये लेयर क्या हो रहा है, ये ऊपर सरकने की जगह नीचे सरकना चालू हो जाता है। ये यहाँ पे सरक के इस जगह पर आना चालू हो जाता है। सेम ऐसी ये नेगेटिव क्या हो रहा है, पूरे पॉजिटिव साइड पे जा रहा है। अब भाई कोई नेगेटिव आदमी को किसी पॉजिटिव आदमी के पास भेजेंगे तो क्या होगा, वो लोग रह पाएंगे एक जगह, नहीं रह पाएंगे। क्या होगा, ये भी पॉजिटिव इस नेगेटिव को खत्म करते जाएगा और ये J1 ना जो लेयर है ये उठना चालू हो जाता है और J1 एक टाइम पे आके इधर आ जाता है और J3 एक टाइम पे इधर आ जाता है। तो इस पूरे सर्किट में ना एक J2 ही बचता है, समझ रहे ना, इस पूरे सर्किट में J2 बचता है, इसलिए बोला जाता है J1 एंड J3 पर क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, इसलिए ये रिवर्स बायस जैसे काम करते हैं और J2 क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में रहता है, वर्क नहीं करता है। SCR भी केवल एक ही डायरेक्शन में काम करता है, वर्क नहीं करता है, बस एकदम एक स्मॉल लीकेज करंट फ्लो होता है, एकदम स्मॉल लीकेज करंट फ्लो होता है इसमें से, ठीक है ना। तो J1 और J3 क्या होता है, रिवर्स बायस में और J2 फॉरवर्ड बायस में। अगर मैं आपको बोलूं डिप्लीशन रीजन क्या हो रहा है, इसमें कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, आप देखेंगे कि भाई जो डिप्लीशन रीजन है वो ऐसे बढ़ रहा है, पहले क्षेत्र इतना था अब इतना हो गया, तो डिप्लीशन रीजन क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। तो ये दो केस है SCR का, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, ये हमेशा के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल बता दिया, कल इसका मैं कैरेक्टरिस्टिक आपको बता दूंगा। तो चैनल से बने रहिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।